नमस्ते किसान मित्रों, मैं हूं जितेंद्र राजपूत। कृषि एकता मंच है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो किसान मित्रों, आज हर बार की तरह केले के सक्सेस फार्म पे हूँ, जहाँ पे संपूर्ण मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट मेरा हो रहा है। जो आप यह केला का पौधा किसान भाइयों देख रहे हो, संपूर्ण तरीके से हेल्दी पौधा चल रहा है। सभी जगहों पर आपको गैपिंग दिखाई देगा, स्टेम का साइज़ दिखाई देगा। आज किसान मित्रों, ये 80 दिन का पौधा हो चुका है और बहुत ही अप्रतिम तरीके से यहाँ पे पौधों का ग्रोथ चल रहा है। जो संपूर्ण यहाँ पे जिस तरीके से मैंने किसान मित्रों को बताया था, वही शेड्यूल किसान भाई ने तंतोतंत उसे फॉलोअप किया हुआ है, जिसमें अभी तक किसान मित्र ने सिर्फ 2 ही खाद के बेसल डोज किए हुए हैं। और जो मैं ड्रिंचिंग बताता हूँ उस तरीके से किसान मित्र ने 3 ड्रिंचिंग संपूर्ण यहाँ पे करके रखी हुई है। जो आप देख सकते हो कि जो पौधों का जो ग्रोथ जो चल रहा है, क्योंकि जो मैंने ड्रिंचिंग किसान भाई को करवाई थी 3 ड्रिंचिंग, उसमें काफ़ी ज़बरदस्त रिज़ल्ट किसान मित्रों को मिला था। और वहाँ से जो पौधों का जो ग्रोथ होता है, जो उसका गांठ होता है, नीचे गांठ का संपूर्ण तरीके से हमने ग्रोथ करवा लिया था। उसका जीन पूरा हमने डेवलप कर लिया था। और यह जो रिज़ल्ट है किसान मित्रों, उसी का ही रिज़ल्ट है जो आप देख रहे हो। और अभी सभी जगहों पे काफ़ी दिनों से बादल सब आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी दिनों से बादल छाए हुए हैं, बादल का मौसम है। और सभी जगहों पे अभी बारिश शुरू है। और बारिश का मौसम होने के बावजूद भी यहाँ पे जो पौधों ने एक अपना अलग तरीके से यहाँ पे रिजल्ट दिखा रहा है। स्टेम का भी ग्रोथ, जो नीचे गांठ का ग्रोथ, जो गोलाई शुरू हो चुकी है। और अभी जो खाद के बेसल डोज होते हैं किसान मित्रों, उसमें आपको बहुत सोच समझ के उसके बेसल डोज करने होते हैं। और एक अच्छे से अच्छा आपको रिजल्ट अगर चाहिए, पौधे का हेल्थ अगर अच्छा होना चाहिए, अगर आपको प्रोडक्शन आगे जाके अच्छा चाहिए, तो उसमें आपको जैसे पौधा 30 से 35 दिन का हो जाता है, वहाँ से आपको खाद के बेसल डोज, जिसमें आप DAP, यूरिया, पोटाश, जिसमें मैं ओरा पावर, माइक्रोन्यूटन, सल्फर का मैं यहाँ पे प्रयोग करवाता हूँ। और जो मैं ओरा पावर साथ में देता हूँ, और उसी का ही जैसे कि जो 17 पोषक तत्व होते हैं, 17 पोषक तत्व आप संपूर्ण तरीके से अगर उसे 17 पोषक तत्व दे दोगे, तो एक जो उसको पूरा संतुलित जो खाद का जो बेसल डोज कहा जाता है, जो संपूर्ण उसे जो न्यूट्रिशन चाहिए, वह न्यूट्रिशन अगर आपने दे दिए, तो पौधा एक अच्छी तरीके से संपूर्ण वो नीचे से डेवलप होना शुरू हो जाता है। और उसका रिज़ल्ट जो है आपको अभी तो दिखाई देता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो अप्रतिम और जो ज़्यादा खुल के जो रिजल्ट आता है, वो आपका प्रोडक्शन में ही आता है। क्योंकि अभी भी अब जो आप जो खाद केले को दोगे, संतुलित मात्रा रख के जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करके दोगे, तो उसका संपूर्ण रिजल्ट आपको आगे जाके ही मिलने वाला है प्रोडक्शन के समय में। तो ये आपकी जो केले की लंबाई, जो वादा निकलता है, जो पंजे आते हैं, वो संपूर्ण तरीके से उसमें जो फ्रूट क्वांटिटी चाहिए होती है, वो फ्रूट क्वांटिटी आपको चाहिए वैसे मिलती है, लंबाई आपको बढ़िया तरीके से आती है। तो यह रिज़ल्ट आगे जाके किसान मित्रों आपको मिलता है। इसलिए जब भी आप केला खेती करते हो, तो उसमें आप खाद न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। मैं हर बार किसान मित्रों को यही कहते रहता हूँ कि आप न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। और अभी इसमें सेकंड बेसल डोज किया है, जिसमें वापस से हमने 12-32-16 यूरिया, पोटैश, ORP9 और सिंगल सुपर का इसमें हमने यहाँ पे बेसल डोज मैंने करवाया हुआ है। और काफ़ी प्रतिम रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आया हुआ है, जिसमें मैंने किसान भाइयों एक पोंगा भरनी भी किया है, जिसमें ट्रॉफी, प्रोसिल ट्यूब गन, झिंक का यहाँ पे हमने पोंगा भरनी करवाया था। और वहाँ से ही पौधे में काफ़ी जो पोंगा का साइज़ था, वो काफ़ी बढ़िया तरीके से डेवलप यहाँ पे दिखा था। पर अभी काफ़ी समय से अभी लंबा काफ़ी दिनों से बरसात का मौसम यहाँ पे चल रहा है, तो उसी की वजह से क्या होता है, पौधा काफ़ी स्ट्रेस में निकल जाता है अचानक से, अगर समझ लीजिए। क्योंकि अभी ह्यूमिडिटी, बरसात हो जाने के बाद में गर्मी का यानी जो ह्यूमिडिटी का प्रमाण ज़्यादा बढ़ जाता है,
तो उसमें काफ़ी समस्या, यानी पौधा आपका ट्रेस में निकल जाता है संपूर्ण तरीके से। तो वह ट्रेस में से निकलने के लिए आपको 100% आपको केला खेती अगर आप कर रहे हो तो आपको ट्रेस पौधों को आप जितना ट्रेस में से दूर रखोगे उतना ही पौधा आपका ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगा। और जो आप खाद दे रहे हो तो खाद संपूर्ण तरीके से पौधा एब्जॉर्ब कर पाएगा, उसके जो सेल है सेल अच्छे तरीके से डेवलप हो पाएगी। तो किसान मित्रों, इसके लिए आपको पोंगा भरनी काफ़ी ज़रूरी। इसमें वापस से यह बरसात का मौसम, अभी बरसात का शेड्यूल अगर ऐसे निकल जाता है, अगर अच्छे तरीके से अगर सनलाइट आ जाता है तो यहाँ पे वापस से पोंगा भरने का शेड्यूल हमें किया जाएगा, क्योंकि बहुत तो काफ़ी दिनों से यहाँ पे बादल छाए हुए हैं। संपूर्ण जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो पत्तों में जिस तरीके से होनी चाहिए इस हिसाब से हो नहीं पा रहा है। और काफ़ी बरसात के हिसाब से ज़मीन भी फिट हो चुकी है। तो आपको किसान मित्रों पोंगा भरने का शेड्यूल यहाँ पे आगे किया जाएगा, क्योंकि पौधे ट्रेस में से निकल सके। और अभी जो खाद का बेसल डोज हमने किया है, अभी इसके बाद मैं आपको आगे और 15-20 दिन के बाद मैं वापस से यहाँ पे आऊँगा और मैं वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा ही कि किस तरीके से यहाँ पे पौधों का ग्रोथ चल रहा है। और देखिए अभी जो ग्रोथ चल रहा है वो काफ़ी अच्छा है। और जिस तरीके से अभी परिस्थिति बनी हुई है वह परिस्थिति के हिसाब से काफ़ी एक्सीलेंट यहाँ पे ग्रोथ चल रहा है। बस मेरा कहना आपको इतना ही है। सभी किसान मित्रों को आप जो भी आप ट्रीटमेंट जिसी का भी कर रहे हो बस सोच समझ के करिए। और रिज़ल्ट आपको किस तरीके से आ रहा है वह रिज़ल्ट को अगर आप खर्चा कर रहे हो तो खर्चे के हिसाब से आपको रिज़ल्ट भी आना चाहिए। और कम लागत खर्च में अगर आप अच्छा उत्पादन लेते हो, कम लागत खर्च में अगर आप एक अच्छा रिजल्ट ले रहे हो, उत्पादन आपका आ रहा है, तो आपको उसी के हिसाब से वही शेड्यूल को लेके आपको चलना है। अगर आप केला किसान हो तो हमसे ज़रूर जुड़िए और कम लागत खर्च में एक अच्छा उत्पादन आप ले सकते हो, जो मैं आपको हर बार बताते ही रहता हूँ मेरे वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे ही आपको फोकस करना है। बहुत ज़्यादा आपको वाटर सोल्यूबल की भी ज़रूरत नहीं है। आप जितना नीचे से अगर आप खाद देते हो तो खाद लंबा टाइम चलता है और पौधों को किलोग्राम में मिलता है। इसके हिसाब से आप जो बेसल डोज होते हैं बेसल डोज पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो आज का टॉपिक आपको यही बताना था किसान मित्रों। आज मैं बहादुरपुर एरिया में हूँ और आप देखिए ये प्रवीण भाई का खेत है और काफ़ी बढ़िया सा यहाँ पे पौधा डेवलप हो चुका है और काफ़ी अच्छी तरीके से उसका ग्रोथ भी चल रहा है। तो मिलते हैं किसान मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।